नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। सभी राजनीतिक दल जो है 2025 विधानसभा की तैयारी में जुट चुके हैं। यही हम देखें, सत्ता से लेकर विपक्ष तक सभी दल जो है अपनी अपनी कार्यकर्ता से लेकर सभी नेता को आगाह कर दिए गए हैं कि सभी अपने क्षेत्रों में भ्रमण करें और सभी जितने भी जनता है उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश करें। यही देखा जाए कि आने वाले जो 17 तारीख है उसी में तेजस्वी यादव जो है अपना फिर से एक यात्रा शुरू करने वाले हैं। जिस तरह से पिछले दिन आपने देखा होगा कि जन विश्वास यात्रा, जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो जन विश्वास यात्रा का एक नया यात्रा निकाले थे। फिर उससे के बाद जो है ये 2025 की तैयारी में लग गए और फिर से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए RLM प्रवक्ता हेमंत जी है। हेमंत जी, फिर से जो है तेजस्वी यादव 2025 का कार्ड खेलना शुरू कर दिए हैं और अपने 38 जिलों में जो है वो फिर से जाने की तैयारी में लग गए हैं। अच्छी बात है, उनको अपना खोया हुआ विश्वास जनता से वापस लेना है। जो उनका चलते रहा है कि किस तरह वो रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन लिया करते थे, वो छवि को सुधारने के लिए वो फिर से जनता के बीच जा रहे हैं। जनता एक बार पहले नकार चुकी है, 2024 में नकार चुकी है। अब देखिए 25 में वो अपना फिर से आजमाएंगे। तो ठीक है, उनका राजनीति है, वो करें, किसी को कोई इससे गुरेज नहीं है। क्या उपेंद्र कुशवाहा भी जिस तरह से कह रहे थे बीते दिन कहे कि हम अपना RLM जो है सदस्यता अभियान चलाएंगे और 2025 में भी बढ़त बनाएंगे, क्या इसको लेकर तैयारी क्या चल रही है? देखिए, हम लोग का तो एक मजबूरी है सदस्यता अभियान फिर से चलाने का, क्योंकि हमारा जो है बूथ लेवल तक कमेटी बना हुआ है। लेकिन हमारा, जैसा आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पार्टी का नाम बदल गया, तो चुनाव आयोग को भी हमको दिखाना और नए सदस्य बनाना। तो अभी जो 1 से 6 तारीख तक, अगस्त तक, हम लोग का हर एक जिला वाइज मीटिंग हो रहा है। वहाँ के प्रभारी बनाए गए, स्पेशल प्रभारी बनाए गए, क्षेत्रीय प्रभारी बनाए गए और आज 7-8 जिले में चल रहा है मीटिंग। तो इस तरह 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक कैसे करना है, अभियान को कैसे चलाना है, उसकी तैयारी बैठक चल रही है। और 9 तारीख से, अगस्त क्रांति के दिन से, हमारा जो विधिवत है, हम लोग रसीद काटना शुरू कर देंगे नए पार्टी के नाम से। वही हमारे कार्यकर्ता तो बूथ स्तर तक है सभी जिलों में, लेकिन नया रसीद है, नया नाम है, इसलिए फिर से उसको करना पड़ रहा है। क्या उपेंद्र कुशवाहा की जो गई सीटें जो हैं और अपनी जो दबदबा जो थी लोकसभा के चुनाव में वो दब गई है, क्या 2025 में आने वाले विधानसभा में वो दबदबा जो है फिर से ऊपर उठता हुआ दिखेगा या फिर दबेगा? आपसे कई बार चर्चा हुई इस मुद्दे पे। उपेंद्र कुशवाहा का कभी नहीं दबा है जो दबदबा उनका था। आज भी चर्चा में अगर कोई है हारने के बावजूद भी, तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। वो चाय पे हो या दिल्ली में हो, सब जगह उनका चर्चा हो रहा है। तो हमारा कहीं उससे कोई, देखिए, जीतता तो एक ही है, हार जीत तो लगा हुआ है और ये पार्ट है राजनीति का। हारने के बावजूद भी हम चर्चा में रहें, जनता के दिल में जीत चुके हैं, जगह बना चुके हैं हम। दबदबा मेरा 25 में काफ़ी ज़ोरदार रहेगा। हमारा दावेदारी भी रहेगा अच्छा और भागीदारी भी अच्छा रहेगा। कितने सीटें? सीट का अभी ऐसा आपको, NDA के पास कितने सीटें आएंगी? ऐसे भी NDA हम लोग 200 प्लस कर रहे हैं। ये पूरा हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि 200 से ऊपर हमारा सीट आएगा पूरे बिहार में। एक तरफ जो है संसद के अंदर जो है अभय कुशवाहा जो है RJD के नेता जो है संसदीय दल के, वो उन्होंने मांग रखा है कि रेलवे को लेकर और जिस तरह से प्राइवेट के हाथों में जो सौंपा गया है उसको लेकर भी, बेरोजगारी को लेकर भी जमकर हमला बोला। क्या कहेंगे उस पर? ये सब तो चलते रहेगा। अब जीत के गए हैं, उन्हें कुछ बतलाना भी है और नेता भी बने उस सदन का RJD की तरफ से, तो उनका काम है आवाज़ उठाएं। जब उनका समय था तभी तो कुछ किए नहीं। अब जब है, सरकार कर रही है धीरे धीरे से। अब जो चीज़ आप चाहिएगा, आप प्राइवेट कर रहे हैं जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। प्राइवेट अभी हुआ कहाँ है सर, अभी हुआ कहाँ? ये सब बातें चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि प्राइवेट हो गया, रेल बेच दिए, ये बेच दिए, ये सब बस हवा में बात चल रही है, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये बात सही है कि अभी जिस दर से पहले निकलती थी वैकेंसियाँ, उस दर से नहीं आ रही है जी। उपाय लगाया जा रहा है, सेल्फ तैयार किया जा रहा है कि आप नौकरी ना करें, नौकरी देने वाला बने, इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरह का कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं देश में। आप क्या कहेंगे, बीजेपी के जो नेता हैं वो लालू प्रसाद के यादव के बारे में कुछ ये कह दिए कि वो अच्छे सच्चाई के राह पे चलते हैं, सच बोलते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप
अब ये जो आप बोल रहे हैं हमने सुना नहीं किसने क्या कहा, लेकिन एक टाइम था लालू जी दबे कुचले के नेता रहे हैं। आपको याद होगा आपने ही इंटरव्यू लिया था कि हमारे नेता ने उनके जन्मदिन पे जब बधाई दी थी। जी तो ये सब तो राजनीति में है, भले अलग दल में हो, लेकिन उनका बुरे कामों के बीच अगर एक दो काम उनका अच्छा भी हुआ है तो उनके बारे में बोलने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल होगा, क्या उपेंद्र कुशवाहा जो है, जिस तरह से कुशवाहा के नेता जाने जाते हैं, क्या और एक सरगर्मी के साथ जो है ऊपर दिखेंगे या कुछ? देखिए एक है कि हम तुमको याद नहीं करते हैं क्योंकि हम तुमको भूले ही नहीं हैं। भूलता है तभी तो याद करता है। उपेंद्र कुशवाहा कभी नीचे आए ही नहीं। वो आप कह लीजिए वो समुद्र है जहाँ बाकी नदियाँ जाकर मिलती है, समुद्र नदियाँ में आके मिलती नहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा वो जगह बन गए, तो उनको आप कि फिर से करेंगे इस्टेब्लिश, वो ज़रूरत नहीं है। वो इस्टेब्लिश्ड है, उनको ज़रूरत नहीं है किसी को दिखाने का, ये करने का। जनता सब जानती है। जनता क्या, देश के सभी नेता मानते हैं उनको। आप मानते हैं कि बेरोजगारी और आपराधिक मामले बढ़े हैं? देखिए जिस तरह का जनसंख्या बढ़ा है देश में, रोज़गार जिस तरह से पहले मिलती थी संख्या कम होता था, आज कंपटीशन बढ़ गया है। ये तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। और छोटे मोटे अपराध तो होते रहते हैं। आप अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे लोग को लोग गोली मार देता है, वहाँ तो हमसे तो अच्छा है ना वहाँ सिस्टम, बावजूद उसके अपराध हो रहा है। तो अपराध को पूरी तरह रोक पाना किसी भी देश के लिए इतना आसान नहीं है। तो अपराध होते हैं लेकिन उसके लिए सज़ा का प्रावधान है और पुलिस अपना काम कर रही है, सज़ा मिलती है उसको। जी धन्यवाद। तो आपने सुना कि आरएलएम राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो हार कर भी जीत गए हैं और कभी वो किसी के लिए जो है हमेशा जो है तैयार रहते हैं और वो कभी हारे नहीं हैं। वो ऐसे नेता हैं, वो सभी के दिलों पे राज करने वाले हैं, या वो सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, वो सबके चहेते रहे हैं। लेकिन आने वाला जो 2025 होगा, सच में जो उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से एक चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। लेकिन देखना होगा 2025 में क्या आरएलएम की पार्टी जो मजबूती के साथ आगे दिखेगी या नहीं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।